व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखिए, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर ही जाते हैं। डरिए मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए। आप दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताने से आप उसकी आदतें अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताइए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहेंगे तो सभी लोगों के खास रहेंगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक जो मेरे अपने थे, और दूसरे वे जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहेंगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। कदर उनकी करो जो आपकी कदर करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के गुण, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जान लगाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ। भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिख रही है। इंसान इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाओ कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ कहेंगे। कभी भी परमात्मा को यह मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को यह जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। डर तो लगता है पर सब समझ में आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यह वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो
अपने परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की आ जाए तो चाहे वो कोई भी कर्म हो, उसे छोड़ देना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वे पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर उन पर खुलती हैं जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है। यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। अक्सर हम उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे यह अच्छे से आता है कि किससे कब और क्या बात करनी है। इन 6 प्रकार के लोगों से हमेशा सावधान रहना। तारीफ करने वालों से, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वालों से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से और सफर में अनजान इंसान से। एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में शाम का समय था और आसमान बादलों से ढका हुआ था। एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और सूखा पेड़ जलने लगा। आसपास के पेड़ों में आग लग गई। तेज लपटों के कारण हिरनी को जंगल छोड़कर भागना पड़ा। वह हिरनी नदी के पास पहुंची और प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे गई। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उसे तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो और डर गई। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ जलता हुआ जंगल और चौथी तरफ गहरी नदी। चारों तरफ से मौत थी। जान बचाने का कोई उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर देखेंगे जो होगा। निशांत मन से ही हिरनी पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीते देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, आसमान से तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांप गया और निशाना चूक गया। तीर सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पर गई और शेर शिकारी पर हमला करने के लिए दौड़ा। शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा कि ना तो कोई शिकारी है, ना कोई शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया, वहां से भाग गई। वह सुरक्षित जगह पहुंची और उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मकता हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं जीने दे सकती। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हैं,
ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वही करना चाहिए। जब एक बार आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेंगे और सकारात्मक सोचेंगे तो मन में आशा जगती है, और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए कभी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।